संशोधित करें। धन्यवाद। मेरे साथ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मेरे सभी साथी, सम्मानीय विधायकगण, पूर्व विधायक और पार्टी के जिला के अध्यक्ष, उनके साथी पदाधिकारी मित्र, उनके साथ साथ मेरे इस जिला हमीरपुर के अलग अलग मीडिया घरानों से जुड़े हुए हमारे प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथी और अलग अलग अपने चैनल हम सब लोग चलाते हैं समाज के अंदर, उनके सभी आए हुए मेरे मित्र साथियों, मैं पार्टी की ओर से और तमाम बैठे हुए कार्यकर्ताओं की ओर से, अपने लीडर साहबान की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं, आज से 11 वर्ष पूर्व हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस के ऊपर विश्वास करते हुए 30 सालों के बाद एक बहुत बड़ा भूतपूर्व विश्वास 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रति व्यक्त किया था। 30 सालों के बाद गवर्नमेंट एक पार्टी की उस समय बनी थी, जिसमें हमने अलायंस को शामिल करके एनडीए के नाम से गवर्नमेंट चलानी शुरू की। नरेंद्र मोदी जी उसके प्रधानमंत्री बने। जिस समय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आप सब लोग जानते हैं, इस देश के अंदर उससे पूर्व में कांग्रेस पार्टी 10 साल सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में राज करके हटी थी। उन 10 सालों के अंदर किस तरह का शासन इस देश के अंदर रहा, उसको आप सब लोग भी जानते हैं और इस देश की जनता भी जानती है। किस तरह से उस समय देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की प्रॉब्लम थी, नक्सलवाद से लेकर के आतंकवाद तक। उस समय किस तरह से इस देश के अंदर गरीब पिस रहा था, गरीब के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं बनती थी, जिसको हम लोग कह सकते हैं पॉलिसी पैरालिसिस उस समय हुआ था। एक तरह का सरकार की कार्य पद्धति को लकवा मार गया था, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। कोई डिसीजन इस देश के अंदर होता नहीं था और आतंकवादी हम सब लोगों को और इस देश की जनता को बॉम्बे तक आकर के मारते थे। आतंकवादी पूरे देश के अंदर उस समय बम ब्लास्ट करते थे। हमारे लीडर्स बयान देते थे कि जो दोषी हैं हम उनको छोड़ेंगे नहीं, फिर अगली घटना होती थी, फिर वही बयान दोहराया जाता था। इस तरह सुन सुन के जनता परेशान हो गई थी। ऐसे मौके के ऊपर इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रीय राजनीति में एंट्रेंस हुई, जनता के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के प्रभाव से। उसके बाद जो इस देश के अंदर घटित हुआ या चल रहा है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जगह जगह के ऊपर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के 5 साल के बाद भी जनता के बीच जाती है। आज हम आपके बीच में, जनता के बीच में, आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली, अनेकों लोगों ने कई तरह के कमेंट भी उस समय कांग्रेस के लोगों ने किए। उस समय मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लोगों ने कहा जो गुजरात में ही है, देश को कैसे चलाएंगे, विदेश नीति जानते नहीं है, ऐसे कई तरह के कमेंट्स आए। लेकिन अब मैं हर विषय के ऊपर आपके 2029 हम तो हमेशा प्रचार और काम में रहते हैं, तो हम लोग सिर्फ प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर के आ रहे हैं, ताकि जनता की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें हमारे सामने आ गई। जिसने हमारी आलोचना करनी है वो भी हमारे ध्यान में आ जाए, हम और क्या ठीक कर सकते हैं, और जो हमने किया उसको जनता का आशीर्वाद मिले, शाबाशी मिले, उसके लिए आपके माध्यम से जनता तक जो बातें पहुंचे, उसके नाते पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई थी। और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर पार्टी के प्रदेश के किसी न किसी नेता की ड्यूटी लगी है, सब लोग उस ड्यूटी को निभा रहे हैं।
आज उसी जिम्मेवारी के नाते मैं और मेरे सभी साथी आपके बीच में आए हैं। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का, तो इसमें जो मैंने आपकी चीज़ें बताई, मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में रेट, छोटे परिवारों के लिए मुफ्त में अनाज, छोटे परिवारों के लिए आयुष्मान योजना 5 लाख का जेब के अंदर पड़ा हुआ कार्ड, इसी तरह से गांव और गरीब के लिए सुख सुविधा, वो चाहे रोड से लेकर के रेलवे नेटवर्क से लेकर के 4 लेन से लेकर के नेशनल इसकी जो वायर कनेक्टिविटी, इन चीज़ों को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो डाउन रोडन लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। उसके नाते अभी जो रिपोर्ट आई है उसने ये भी बताया कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, तो वो भी रिपोर्ट एनालिसिस समाज का ही है, वो हमारा कोई बीजेपी का कोई एनालिसिस नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो गरीबी और भुखमरी या बेरोजगारी है, इससे लड़ाई तो हम लोगों को पूरे लड़नी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उसमें जो मुद्रा योजना के अंदर लोन देते हैं उसका मकसद ही है कि आप अगर कोई रोजगार शुरू करेंगे तो आप खुद ही उसमें रोजगार नहीं लेंगे, आप 5, 7, 10 लोगों को आने वाले टाइम में और रोजगार देंगे। उन चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ लें तो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में जितनी लंबी छलांग इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए लगी है, इतनी कांग्रेस कभी कल्पना में नहीं सोच सकती। सर 2014 में इसमें ऐसा आपकी बात ठीक है, इसमें कई चीज़ें इस तरह की हैं। स्टेटों ने जो बैट वगैरह जो लगाए हुए हैं टैक्स वगैरह, हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर तो पंजाब से भी सस्ता है, पंजाब के अंदर इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि इस देश का एक बहुत अच्छा मैसेज आ जाता है। कोई कुछ भी बोले, देश के अंदर सबकी गवर्नमेंट है, सबकी गवर्नमेंट है, हर पार्टी की गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं। 2014 से पहले तो थी कांग्रेस के साथ। हाँ, नहीं, मैं देश की बात नहीं कर रहा। पेट्रोल सिर्फ सेंटर के टैक्स ही नहीं लगता है, पेट्रोल के ऊपर स्टेटों के टैक्स भी लगते हैं। तो सुखबीर जी ने तो 7 रुपये बढ़ाया जब से सुखबीर आए पेट्रोल और डीजल। इसी तरह से पंजाब के अंदर हमसे भी महंगा है, वहाँ तो आम आदमी की गवर्नमेंट है। बंगाल के अंदर उससे भी महंगा, वहाँ तो ममता की गवर्नमेंट है। तो इसलिए अपनी बात सही है कि उसमें कई बार दिक्कत महसूस होती है लोगों को, लेकिन उसके नाते इसमें सब लोगों को अपने अपने हिसाब से जहाँ जहाँ आदमी देखता तो टैक्स कलेक्शन के नाते भी इसको बीच में लेते हैं। उसमें मेरा ऐसा मानना है, जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की गवर्नमेंट आई है, हिमाचल प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के सिवाय कोई काम नहीं है, भ्रष्टाचार के सिवाय। तो उसके नाते और सब अपनी बातों को छुपाने के लिए ये सारे लोग केंद्र सरकार के ऊपर दूसरा होता है। केंद्र का जो हिस्सा है वो हर स्टेट को बराबर मिल रहा है, उसका एक रेशो तय होती है कि क्या मिलना क्या नहीं मिलना। और दूसरा विषय ये है कि इस प्रदेश के अंदर 1 लाख मकान का भी नहीं मिले होंगे गरीब आदमी के लिए। इस प्रदेश के अंदर 4 लेन रोड के ऊपर लगभग 45,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी के टाइम से जो लगना शुरू हुआ आज तक लग चुका है। इस प्रदेश के अंदर जितनी अन्य स्कीम्स को, चाहे टूरिज्म में है, चाहे नेशनल हाईवे में है, चाहे आप लोगों की अन्य जितनी भी स्कीम, अगर आप उनका एनालिसिस करेंगे तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बात थोप करके, बीजेपी के ऊपर बात थोप करके अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मिसमैनेजमेंट है इस गवर्नमेंट के अंदर, मिसमैनेजमेंट। अगर आप लोग देखेंगे करप्शन बड़े हाई लेवल का है। हिमाचल में बदलियों पे करप्शन नहीं हमने सुना था, कभी बदलियों पे पैसा नहीं देखा था हमने लोगों, लेकिन पहली बार सुन रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे प्रदेश की। नेशनल लेवल पे होगा जी, इसमें क्या हो रहा है अभी तक आप लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर, चलो ये लिखने का विषय नहीं है, आप लोग इसमें कर सकते हैं। जहाँ तक हमें है कि अभी जो आपका जनगणना होगी, जनगणना के बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन 30 साल बैठता है, बात बैठता है वो MP की सीट्स और MLA की सीट्स ऐसा इंक्रीज होने की बात चलती है। तो उसके बाद उसी के साथ फिर रिजर्वेशन का विषय बीच में जुड़ेगा और उसके बाद जा करके रिजर्वेशन लागू होगा, जो मुझे लगता है, ये मेरा अपना मत है। बाकी आगे आपने जिक्र कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, तो कभी मोदी जी कभी आएंगे उनसे पूछ लेना चाहिए, इसका उत्तर मांगते हैं हम साथ। अलग बातें जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, घर के अंदर आप लोगों के जो सौर ऊर्जा के पैनल लग रहे हैं उसमें 80% सब्सिडी दे करके जो लोग बिजली खरीदते थे उनको बिजली बेचने वाला बनाया। लोगों ने ऐसे पावर प्रोजेक्ट भी लगा रहे हैं, छतों के ऊपर भी लगा रहे हैं। ये नई चीज़ें नरेंद्र मोदी जी ने की हैं। मुद्रा योजना है, छोटे छोटे उद्योगों को सहयोग करने के लिए, लोन देने के लिए,
इस देश की नई शिक्षा प्रणाली के माध्यम से लोगों को शिक्षा देने के लिए हम लोग नया एक ड्राफ्ट लेकर के आए। उसमें डिटेल में मैं ध्यान में नहीं जाना चाहता। एम्स के बारे में मैंने आपके ध्यान में बताया। ऐसे ही स्कूलों के अंदर शिक्षा के अंदर प्रधान PM श्री योजना लगभग 14,500 स्कूलों को 1 करोड़ से लेकर के 3.5 पौने 4 करोड़ रुपए तक पैसा दिया पूरे देश के अंदर। कार्यकर्ता जगह जगह योग दिवस मनाएंगे करेंगे ताकि लोग योग सीखें और निरोग रहें। 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, उसको भी हम लोग मना रहे हैं। और 25 तारीख को इस देश के अंदर जो 25 जून 1975 को रात 12 बजे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगाई थी, उसको भी काला दिवस के रूप में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर बीजेपी मनाने वाली है। आपातकाल और उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, आप सब लोग जानते हैं उसमें क्या क्या हुआ है। तो ऐसे बीजेपी के प्रोग्राम चले हुए हैं और अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से अलग अलग नेतागण आप सब लोगों के ध्यान में ये बातें ला रहे हैं। तो हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जो पहली पार्टी है जो 11 साल क्वेश्चन है जी का हर आदमी का ना जी का परंपरा होता है। मोदी जी बोलते हैं, आप देखते हैं कई बार आपके बड़े, मुझे जानकारी है हमारे हॉस्पिटल में भी लोग बोलते हैं कि बाहर से दवाइयाँ लग रही हैं और आपके जो मेडिकल कॉलेज है दवाइयों के बेड़ा चल रहे हैं, ऐसा मीडिया के माध्यम से आ रहा है। हमीरपुर में भी दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज की भी बड़ी बुरी हालत है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की भी हालत खराब है कि लोगों को दवाइयाँ मिलती नहीं है और लोग बाहर से दवाइयों की प्रॉब्लम ये हो गई है कि हॉस्पिटलों में भी दलाल बैठ गए हैं, चुन चुन के लगाए जा रहे हैं दलाल, कहाँ कहाँ लगाना है ऐसे करते हैं। तो अब उनकी दवाइयाँ बकवाएं तो गवर्नमेंट की दवाइयाँ दें, अब वो तो एक ही काम कर सकते हैं ना जी सारा, तो उन्हीं की बकवा रहे हैं। नहीं वो कैसे दलाल जी, मतलब कोई जो भी आप सिविल सप्लाई की दुकान से ना उसमें बड़े खास बंदे हैं बैठे हुए हैं। नहीं तो वो तो पहले की है, अभी नई तो हुई नहीं जा रही। सब चेंज की है इन्होंने जगह जगह, आप पूरी लिस्ट लो और अभी की लिस्ट लो। तो आप लोग बोलते हैं हम लोग, अब उसके नाते कितना असर होता है तो गवर्नमेंट ऐसी इस पर असर भी नहीं होता है। आज की जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है, ये विकसित भारत का अमृतकाल गरीब कल्याण सुशासन सेवा के 11 वर्ष पूर्ण होने पर यह प्रेस वार्ता हमीरपुर जिला में रखी गई है। इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ भाजपा के नेता, हमीरपुर सदर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सतपाल सत्ती जी, हमीरपुर जिला के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय राकेश ठाकुर जी, बड़सर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय इंद्रदत्त लखनपाल जी, हमीरपुर सदर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आशीष शर्मा जी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पूर्व में रहे नगाउं के